जय हिंद। मैं आनंद सर और आप लोग देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। इस चैनल पे आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो 2025 का पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। किस तरह से तैयारी करना है जिससे अच्छा एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, जिससे अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, और अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उससे क्या होगा कि जो बिहार में डीएलएड करने के लिए जितना खर्चा पड़ता है वो अच्छा कॉलेज अच्छे रैंक से मिलने पर क्या होता है, थोड़ा खर्च कम पड़ता है। तो वो चीज़ कैसे होगा, जब सिलेबस का नॉलेज एक अच्छे ढंग से होगा, जिससे प्रॉपर पता रहेगा मुझे कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी टॉपिक आ रहा है और कौन सी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, जो कम से कम समय में अच्छे से तैयारी कर एग्ज़ाम पर फोकस कर सके, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सो निकाल सके, अच्छे रैंक ला सके और अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेकर और जो है सो डीएलएड का पढ़ाई चालू कर सके, जिससे आपको टीचर की सफलता में बिहार ये सरकारी टीचर बनने में प्रॉब्लम में नहीं आए। तो वही चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या चीज़ आता है। अब वो तो सबको पता ही है कि मैथ रहता है, साइंस रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन रहती है, कुछ करंट अफेयर्स रहता है, टोटली सब्जेक्ट मिलाकर एक टॉपिक प्रॉपर बनता है और उससे जो है सो एंट्रेंस के पेपर में पूछा जाता है। तो उस एंट्रेंस के पेपर को अगर अच्छे ढंग से, अगर सिलेबस प्रॉपर से तैयारी करते हैं तो अच्छे से अच्छे रैंक पाने में कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो है सो क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा। अगर वो चीज़ पता रहेगा तो उसके हिसाब से जो भी टॉपिक आएगी उस टॉपिक पे अपने लोग बारीकी तरीका से हाँ, तो क्या देख रहे थे अपने लोग, एग्जाम डिटेल कि एग्जाम का जो एग्जाम देने का जो टाइम रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन वो रहेगा 150 मिनट का, यानी 2 घंटा में आपको पेपर को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो है सो आपको सबमिट करना होगा। ऑफलाइन टेस्ट नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन पहले लिया जाता था, क्वेश्चन देकर और ओमार सीट पे उसको फिलअप करना होता था, मतलब रंगने वाला रहता था। बट वो चीज़ अभी हटा दिया है। एग्जाम मॉडल आपका सीबीटी रहेगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। प्रॉपर एक कंप्यूटर होगी, उस कंप्यूटर में आपका जो है सो आईडी से लॉगिन रहेगा और उस पर जो है सो एग्जाम टाइम जैसे ही अगर आप चालू रहता है तो उसमें बैठ के और क्वेश्चन टाइप जो भी रहेगा उसमें सही टिक को क्या करना है, सही करना है, जो आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव होगी, 4 ऑब्जेक्टिव में 3 गलत होगा और 1 सही होगा, जिसको आपको जो है सो पहचान कर उसमें क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो क्वेश्चन टाइप आपका रहेगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। पेपर लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी में क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश में वो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर पर दिखाई देगी। टोटल क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 1 होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगी। आपको जो आंसर आता है उसमें भी टिक करिए, जो नहीं आता है उसमें भी टिक करिए, जिससे आपका मार्क्स सही में से नहीं काटा जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2 घंटा में आपको जो है 2 घंटा करें 2.5 घंटा में आपको जो है 120 क्वेश्चन को आंसर देना है। जिसका आता है उसमें आप टिक करिए, जिसका नहीं आता है उसमें भी टिक करिए, जिससे कभी कभी होता क्या है कि जिसका आंसर नहीं भी पता रहता है तो वो मतलब टिक करने से कभी कभी सही हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो आए उसको तो अच्छे से बना ही लेना है, जो नहीं आए उस पर भी टिक करके आना है, भर कर आना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम डिटेल। अब रही बात कि सर अगर मान लीजिए सब क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद अगर अच्छा सबका सब सही रहा तब तो अच्छा रैंक आएगा। अब मान लीजिए सही नहीं बना तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी, तो यूआर के लिए, जनरल के लिए 35%,
यानी मिनिमम कम से कम अगर 35% वो ला रहा है तो उसमें क्या होगी कि उसे क्वालिफाइंग माना जाएगा। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि उसको कॉलेज तो मिलेगी बट वो गवर्नमेंट ना होकर प्राइवेट मिल सकता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज मिलेगा भी तो जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। तो वो मिनिमम जो है सो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जनरल के लिए 35%, ऑल रिजर्व कैटेगरीज OBC, EBC, SC, ST, BC इस सब के लिए जो है सो कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा जिससे वो कॉलेज लेकर DLED की पढ़ाई कर सके। तो ये तो हो गया आपको मिनिमम के लिए। इसमें क्या होगा, कॉलेज मिलेगा बट जिस हिसाब से कॉलेज चाहिए, अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज अगर अच्छे कॉलेज लेना है तो अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, और वो मार्क्स नहीं तो 60% से ऊपर लाइए तब आपको जो है सो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से मान लीजिए DLED कर रहे हैं तो आपको आगे गवर्नमेंट टीचर बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट टीचर बनेंगे और जो है सो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अच्छा 60% मार्क्स लाएं जिससे अच्छा कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो कम खर्च में भी आपका ये जो DLED का जो पढ़ाई 2 साल की होती है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है एग्ज़ाम डिटेल में कि सर एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होगा, किस तरह का पेपर होगा, कितना क्वेश्चन होगी, क्या नेगेटिव मार्क्स होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हम टोटल बता चुके हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए हैं। UR के लिए 35%, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%। अगर अच्छा कॉलेज लेना है तो 60% से ऊपर आप जो है सो मार्क्स लाइए और अच्छे कॉलेज लेकर कम खर्च में आप DLED की तैयारी 2 साल में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम डिटेल। आप देखेंगे कि सिलेबस डिटेल क्या है, क्योंकि अच्छे कॉलेज लेने के लिए अच्छा रैंक लाना होगा। अच्छा रैंक तभी आएगा जब सिलेबस डिटेल पता रहेगा कि क्या पढ़ना है इसमें। अगर वो चीज़ पता रहता है कि क्या पढ़ना है मुझे, तो उसके दायरे में रहकर उस चीज़ का प्रॉपर तैयारी किया जा सके। तो आपको DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी पढ़नी होगी जिसमें 25 मार्क्स का रहेगा। 25 मार्क्स का यानी 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी हिंदी से। फिर मैथ रहेगा, गणित, जो 25 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर भी देखेंगे कि मैथ्स में कौन कौन सी टॉपिक, क्योंकि मैथ के अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है तो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो DLED के अंदर जो टॉपिक दिया गया है मैथ सिलेबस में, उसी को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है, ताकि कम समय में अच्छे से तैयारी कर अच्छा रैंक ला सके। तो गणित से 25 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 25 मार्क्स की होगी। सामाजिक अध्ययन मतलब GK, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में हिस्ट्री भी हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा, सिविक्स रहेगा। तो ये सब टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन होगी और 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की होगी। इंग्लिश से भी होती है कुछ क्वेश्चन जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होगी, और इंग्लिश से जो 20 क्वेश्चन होगी वो भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। विज्ञान यानी साइंस में 3 पार्ट से क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये तीनों से पूछा जाएगा टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से, जिसमें बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है। पिछले साल भी जो है सो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन था, इस साल भी बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रह सकता है। इसलिए विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। वैसे भी बायोलॉजी में जो है सो इजी टॉपिक है, बस आप प्रॉपर एक टॉपिक का पता कर उसे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई भी सिलेबस तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। आपको इसके अंदर भी जो है सो टॉपिक दी रहेगी कि इस टॉपिक से ही क्या करना है, रीजनिंग का जो है सो तैयारी करना है और इसी टॉपिक से ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन
10 मार्क्स का। टोटल जो है सो 120 क्वेश्चन होगी, जिसमें 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसको क्या होगा, आपको सीबीटी मॉडल से, सीबीटी ढंग से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ढंग से आपको क्या करना होगा, 120 क्वेश्चन का आंसर 2.5 घंटा में देनी होगी। इसलिए आप प्रॉपर सिलेबस पर ध्यान देते हुए इसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक पूछी जाएगी उसका तैयारी करना है। तो पहले ये आप लोग नोट करिए, उसका आगे समझाते हैं। हाँ, तो सिलेबस के बारे में बता दिए थे कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा। मैथ, हिंदी, सामाजिक अध्ययन जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, जनरल साइंस, विज्ञान और रीजनिंग, इतना से पूछा जाएगा। उसमें आप उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी सिलेबस के अंदर, कौन सी बुक के अंदर कौन कौन सी टॉपिक होगी। तो सबसे पहले क्या चीज़, सामान्य हिंदी जो 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स से, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है जिससे एक प्रॉपर समय में, कम समय में अच्छे से तैयारी कर अच्छा सा रैंक ले सके। तो हिंदी में संधि से रहेगा। संधि का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक वर्णों मिलने के बाद जो एक सार्थक शब्द जो बनता है, एक सार्थक जो है वाक्य बनता है, शब्द बनता है, वो संधि देखेंगे। संधि का भेद देखेंगे कि संधि के भेद कितना, तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि इसमें पढ़ना है। समास जो टोटल 6 है, 6 समास के बारे में पढ़ना है। संक्षेपण, संक्षेपण भी देखना है क्योंकि संक्षेपण से भी कुछ क्वेश्चन रहता है। परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द का मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ का परिभाषा दे देगा और उसके नीचे जो है मतलब परिभाषा पूरा डिटेल रहेगा, बट किसे कहते हैं वो चीज़ एक ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाकर और उसमें जो है तो वो पूछा जाएगा। जैसे कि वैसी वर्ण जो स्वयं की सहायता से बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर बोलते हैं क्योंकि स्वर का परिभाषा क्या होता है, स्वर का परिभाषा होता है कि वैसी वर्ण जो स्वयं की सहायता से बोली जाए, किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोली जाए। तो इस तरीका से क्या करेगा, परिभाषा का जो है डिटेलिंग दे देगा और उस मतलब एक्चुअली में वो किसका परिभाषा है, वो 4 को ऑब्जेक्टिव बनाकर 3 को गलत, एक सही रहेगा। उसमें आपको पढ़ के और उसको चयन करना है। अब जैसे संधि का भी डिफिनेशन दे दिया, 2 या 2 से अधिक वर्णों के बाद जो सार्थक शब्द जो बनता है, या 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जैसे एक सार्थक शब्द बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे रहेगा, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द बनाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, टूटने के बाद भी कुछ ना कुछ अर्थ देता हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो दिया रहेगा, इसी में से ले लेगा, संधि कहते हैं। नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा A नंबर संधि, B समास, 3 संक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, संधि में लगाना है। तो वो चीज़ परिभाषा में भी अपने लोग कुछ कुछ टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को क्या करना है, कवर करना है। मुहावरा रहेगा। अब जैसे मुहावरा हो गया, आँख का लाल पीला होना, तो उस तरीका से दे देगा ऊपर और नीचे उसका अर्थ जो है ऑप्शन में देकर, अब जो अर्थ सही रहेगा जिस मुहावरे का, उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। अब जैसे कलेजा से सांप लौटना मुहावरा है, इसका अर्थ होगा, अब उस अर्थ को क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, बहुविकल्प दे देगा और उसमें आपको सही अर्थ वाले या मुहावरा का जो सही वाक्य होगा, जो सही अर्थ होगा, उसका चयन कर आपको क्या करना है, टिक करना है। उसी मुहावरे को जो है सो कहावते टाइप से जो बोला जाता है उसको अपने लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरा तो एक हिंदी सेंटेंस हो गया, हिंदी की तरह पूछा जाएगा, बट लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। कहावत का मतलब क्या, मतलब कहावत। तो उससे कुछ क्वेश्चन रहेगी, गलत वाक्य देकर शुद्धिकरण करने वाला रहेगा या गलत शब्द देकर उसका शुद्धिकरण करना होगा, नीचे शब्द बनाया जाएगा। अब जैसे देश में ही जैसे इस तरह से देश दे देगा और नीचे ऑप्शन दिया रहेगा कि इस देश को सही चयन करें, तो नीचे को एक्चुअली में ये देश सही है, ये क्या है, गलत है। तो जो सही रहेगा उसको आपको क्या करना है, सही करना है। वाक्य दे देगा, वाक्य को गलत वाक्य दे देगा, उस वाक्य को गलत रहेगा, कहेगा सही वाक्य बनाए। तो उस तरह से आपको क्या करना है, एक गलत वाक्य देकर सही वाक्य ऑप्शन में देके और उसमें चयन करके उसको टिक करना है। फिर उसके बाद वाक्य क्या होती है, वाक्य का भेद कितना है, वो चीज पढ़ना है। साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र का मतलब होगा रहता है कि कुछ विद्वान है जो साहित्य क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, कुछ बुक लिखे हैं, तो उस सबको क्या करना है, आपको याद करना है और उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछी जाती है।
फिर शब्द शक्ति रहेगी, अलंकार रहेगी। हिंदी का जो है सो सबसे मेन टॉपिक अलंकार होता है, अलंकार से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है सो अलंकार से रहता है। इसलिए आपको हिंदी में इतना चीज को कवर करना है, यानी पढ़ना है। तो ये तो हो गया हिंदी। गणित में क्या पढ़नी है? तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्या से रिलेटेड जितने भी यूनिट है या जितना भी टाइप है, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कौन सी संख्या के अंदर जो न्यूमरल होती है, अंक होती है, वो किस में आता है। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, या ऐसे दे देगा पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। अगर ये संख्या पद्धति पढ़ लेते हैं तो बाकी ये नीचे का जो कुछ टॉपिक देख रहे हैं वो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति में आपको जो है सो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक क्या होती है, निगेटिव नंबर यानी नकारात्मक शब्द क्या, ये नकारात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, उस चीज के बारे में आपको संख्या पद्धति के अंदर पढ़ना है। संख्या से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को ट्रिक वाइज और फॉर्मूला वाइज अपने लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले प्रॉपर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछी जाएगी उस चीज को कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके प्रतिदिन उस पर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को आप लोग देख के समझिएगा। आप खुद से एक कॉपी बनाइएगा, जिसमें अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप कमेंट के द्वारा बताइएगा, हम उस पर एक दोबारा वीडियो बना देंगे। वर्गमूल पूछा जाएगा, घनमूल रहेगी। वर्ग हो गया आपको कि जो है तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो इसका जो है सो आप स्क्वायर कर लीजिए, 3 × 3 यानी 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, वहाँ भी इजी टाइप का क्वेश्चन रहेगा बट थोड़ा घुमा हुआ रहेगा। इसलिए आपको वर्गमूल पढ़ना है, घनमूल क्या होता है वो पढ़ना है। बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है, अब जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर जो है सो x + a × x + b इक्वल क्या होता है। तो इस टाइप का फॉर्मूला सब जो है आपको दीजिए गणित के अंदर, फॉर्मूला को भी देखना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको भी क्या करना है, देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण टाइप क्वेश्चन भी रहता है। ax + b = 0, 2x + 5 = 6, तो x का वैल्यू क्या होगा। मैंने बोला कि 2x + 5 = 7, तो x का मान क्या होगा। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया 2x = 7, ये 5 प्लस में आ गया माइनस में 5, तो यहाँ आ गया 2x = कितना, आगे आपको 2। अब ये 2 जो है वो x के साथ गुने में है तो उधर चल जाएगा भाग में, तो x बराबर हो गया 2/2, इसको काटेंगे तो 1, यानी therefore x का वैल्यू कितना, 1। तो इस तरह से जो है सो आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा x का वैल्यू फाइंड कर और नीचे दी गई ऑब्जेक्टिव में सही टिक करे, तो वो पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। सेंटेंस वाला भी क्वेश्चन रहता है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र से इतना दुगुना है, तो बताइए वर्तमान में पिता की उम्र और पुत्र की उम्र क्या होगी। तो इस टाइप का जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन सब भी रहता है। तो जब ये चीज स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर बताएंगे इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का मतलब लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। उस टाइप का भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड रहता है, उस चीज को भी देखना है। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, इसमें भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अब एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन ये वैल्यू दे देगा, उसमें एक नंबर दे देगा और उसमें कहा जाएगा दूसरी नंबर क्या होगी। मेरे बोलने का मतलब है कि एचसीएफ एलसीएम जब निकलता है तो कोई 2 नंबर मिलकर, 2 संख्या मिलकर, बिना 2 संख्या का कोई दिए दोनों फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। फिर एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से रहेगा, फिर जो है सो ये परसेंटेज से रहेगा। 1-2 क्वेश्चन डिस्काउंट से भी होता है, जिसको छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। हानि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा। फिर जो है सो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसलिए इस चीज़ को भी क्या करना है, फार्मूला विशेष बारीकी तरीका से अध्ययन करना है। उसके बाद कार्य और समय से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं रहता है, बस 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है।
क्षेत्र नीति से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकती है, क्योंकि क्षेत्र नीति में क्या होता है, बहुत सा टॉपिक पढ़नी होती है। अब जैसे ट्रायंगल पढ़ना है, ट्रायंगल में भी 6 टाइप का ट्रायंगल पढ़ना है, क्योंकि ट्रायंगल क्षेत्र की होती है। समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, संधिबाहु हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, तो ये तीनों से पढ़ना है। बट तीनों में जो है छः पढ़ना है, बस 6 में 3 से ज़्यादा पूछी जाती है, समबाहु और संधिबाहु, विषमबाहु, जिसमें से समबाहु पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी 2 का फार्मूला देखना और 1-2 क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आती है। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, चतुर्भुज में तो बहुत सारा चतुर्भुज होता है, बट 2 को प्रॉपर ढंग से, अच्छे ढंग से देखना है। एक हो गया आयत, क्योंकि वो भी चतुर्भुज है, दूसरा हो गया वर्ग। ये 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। उसके बाद आपको बेलन से देखना है, घन घनाभ और शंकु। गोला से और अर्धगोला से बहुत कम क्वेश्चन होता है, इसलिए गोला अर्धगोला का बस फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में कुछ फार्मूला बेसिस क्वेश्चन लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बट वर्ग, क्वाड्रिलेटरल में वर्ग और आयत, बेलन और शंकु, इतना को बारीकी तरीका से अच्छे ढंग से फार्मूला के अनुसार अध्ययन करना है। सर्किल से भी कुछ क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो भी इस मैथ में पढ़ना है। सांख्यिकी में माद मादिका बहुलक बहुत इजी है, फॉर्मूला अगर आता हो, नंबर की संख्या, ये नॉलेज हो, संख्या पद्धति का अगर अच्छा से ज्ञान हो गया हो, संख्या पद्धति में जो है सो कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कौन सी संख्या के अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, तो फिर ये सांख्यिकी पढ़ने में दिक्कत नहीं है। तो ये जो 9 नंबर और जो ये फर्स्ट नंबर टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये अगर पढ़ लेते तो ये ऑटोमेटिक आपका 60 से 75% तक क्लियर हो जाएगा। लास्ट में ट्राइगोनोमेट्री से देखना है, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्राइगोनोमेट्री से सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, फार्मूला को अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। ट्राइगोनोमेट्री में बहुत सारा फार्मूला होती है, अगर ये पूरा फार्मूला अगर कवर हो गया तो इससे रिलेटेड उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इजी रहता है, बट फार्मूला ज़्यादा रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, कवर करना है। अब जैसे भुजा के आधार पे फार्मूला क्या है, वर्गात्मक आधार पे क्या होता है, वर्गात्मक आधार पे इसका सूत्र क्या होती है, फिर उसके बाद देखना है कि जो है सो कौन सी एंगल पे कौन सी फार्मूला जो है सो पुट करना। हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसमें फार्मूला के अनुसार इस वाले टॉपिक से देखना है। तो हिंदी में टोटल 7 टॉपिक को कवर करना है। संधि, समास, संक्षेपण, परिभाषा वाला जो होगा वो, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य शुद्धि, वाक्य एवं उनके भेद, कुछ साहित्य शास्त्र एवं उनके लेखक, ऑथर का नाम देखना है। शब्द शक्ति, अलंकार क्या होती है उसको भी देखना है। और रही गणित के टॉपिक में तो सबसे पहले आप संख्या पद्धति पढ़ेंगे, वर्गमूल घनमूल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बट इसके बारे में भी समझेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय गणित के बारे में समझेंगे, इसका फॉर्मूला जो टोटल होता है वो भी कवर करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। रैखिक एवं द्विघात समीकरण से रिलेटेड पढ़ना है। एलसीएम, आईसीएम, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का जो फार्मूला है वो, इससे रिलेटेड कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको एक मतलब तरीका से एक ढंग से अच्छे ढंग से तैयार करना है। औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन, लाभ हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, क्षेत्रमिति, रेखा एवं कोण से परिभाषा रहेगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्षेत्रमिति से अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा उसको आपको पढ़ना है। सांख्यिकी में माद मादिका बहुलक, बहुलक से नहीं क्वेश्चन रहेगा, माद से ज़्यादा क्वेश्चन होने की संभावना है। और ये अगर मान लीजिए अच्छे ढंग से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले संख्या पद्धति अच्छे ढंग से पढ़ना है। त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है सबको एक एक दिन करके कवर करेंगे। बोलने का तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। वो तभी होगा जब आप प्रॉपर ढंग से इस सिलेबस को कवर करते हैं, समझते हैं। तो आप पहले इतना जो है सो आप समझिए, समझने के बाद अपने लोग नेक्स्ट दिन जो सामान्य अध्ययन में कौन कौन सी टॉपिक रहेगी उस पर डिस्कशन करेंगे। साइंस में क्या क्या चीज़ से पूछा जा सकता है उस पर डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेगा, इंग्लिश का कवर नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि इतना कवर आपको रैंक लाने, इतना अगर कवर कर लेते हैं तो अच्छे रैंक लाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना चीज़ देखते हुए सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी ही स्टार्ट करेंगे, और 1 से 1.5 सप्ताह में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कम समय है और कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है। तो आप लोग
इस पे जो रेगुलर जो वीडियो अपलोड होगा, बस आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, खुद से एक अच्छा सा कॉपी बनाना है, खुद से लिखना है, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो वो कमेंट थ्रू आप जो है सो मुझे बताएंगे, जिससे हम उस पर दोबारा एक वीडियो बना सकें। तो सबसे पहले संधि देखेंगे और समास देखेंगे, और उसके बाद नीचे का जितना भी टॉपिक है सबको बारीकी ढंग से 1 से 1.5 सप्ताह में ख़त्म इस पूरे हिंदी को करना है। तो आज के लिए आप इतना नोट करिए, और अगले दिन नेक्स्ट दिन अदर टॉपिक, अदर सिलेबस का जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हुए हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ख्याल रखिए।